वेरिएबल सेपरेबल में किसी को कोई डाउट समझ में आया? अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं समझ में आया तो होमोजेनस में नहीं आएगा, क्योंकि होमोजेनस जो टाइप है ना वो इवेंचुअली जाके कहां फंस जाती है? वेरिएबल सेपरेबल पे। तो वेरिएबल सेपरेबल वाली जो इंटीग्रेशन है वो इसमें यूज होगी। इनफैक्ट वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता था? x एक तरफ y एक तरफ, यहां पे होगा x एक तरफ v एक तरफ, y v से रिप्लेस होगा, वो बताऊंगा मैं v कहां से आया। x एक तरफ v एक तरफ, फिर वेरिएबल सेपरेट की तरह दोनों साइड्स को सेम डिट्टो कॉपी इंटीग्रेट करेंगे। इसका मतलब होमोजेनस के जो क्वेश्चंस होंगे वो आधे तो चलेंगे होमोजेनस की तरह, जैसे ही एक सर्टेन स्टेज पे पहुंचेंगे हम वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाएंगे, फिर वैसे ही करना है जैसे अब तक किया है। तो सब कुछ लिंक्ड है, ठीक है। अब होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो समझने से पहले ये समझ लो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। उससे भी पहले ये समझेंगे होमोजेनस फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो टॉपिक डालो सबसे पहले होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके अंडर एक सब टॉपिक होमोजेनस फंक्शंस। अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस किए हैं उनमें कितने वेरिएबल होते थे? फंक्शन में कितने वेरिएबल होते थे? वो इक्वल टू में होता कि इक्वल टू के इधर y तो इधर x। फंक्शन जो हम पढ़ते थे कितने वेरिएबल का होता था? एक वेरिएबल का, एफ एक्स है ना, या एफ वाई, कोई भी एक वेरिएबल इनपुट होता था। होमोजेनस फंक्शंस में दो वेरिएबल इनपुट होंगे, बहुत आराम से चलूंगा, काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। एक टाइम स्टार्टिंग में तुम्हें प्रॉब्लम होगी समझने में, एक स्टेज आएगा उसके बाद तुम बहुत यूज्ड हो जाओगे इन क्वेश्चंस के। सिंपल टॉपिक है काफी। होमोजेनस फंक्शन दो वेरिएबल के होंगे। दो वेरिएबल कौन कौन से होंगे? फंक्शन को मैं यहां कैपिटल एफ बोलूंगा। दो वेरिएबल होंगे, फर्स्ट इज आपका एक्स और सेकंड वाई, ठीक है। जब मल्टीपल वेरिएबल होते हैं, देखो मैंने कहा था ना मल्टीवेरिएट कैलकुलस, एक वर्ड यूज किया था मल्टीवेरिएट, एक से ज्यादा। मल्टीपल वेरिएट कहां से आया? वेरिएबल्स से। कैलकुलस अगेन जो फंक्शंस वगैरह इनके रेट ऑफ चेंज, इंटीग्रल और डेरिवेटिव्स के साथ डील करता है। यहां पे दो इनपुट्स हैं एक्स और वाई। ऐसे फंक्शन का एग्जांपल सिंपल सी बात है यार, देखो अगर एफ एक्स होता तो तुम कुछ भी लिख दो एक्स के अंदर वो फंक्शन बन जाएगा। यहां क्या है? एफ एक्स वाई, कुछ भी लिख दो एक्स वाई के अंदर फंक्शन बन जाएगा। तो मैं एक दो एग्जांपल दूंगा जो होमोजेनस फंक्शन होंगे और एक दो जो होमोजेनस नहीं होंगे। इनको नहीं बोलते होमोजेनस। होमोजेनस क्या होते हैं वो बताता हूं। जैसे बुक वाले एग्जांपल ही कोट करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखो ये एक ऐसा फंक्शन है कि इसमें x भी डालना पड़ेगा इनपुट और y भी इनपुट डालना पड़ेगा, तब जाके आउटपुट आएगा। कितने वेरिएबल हो गए बोलो इसमें? दो वेरिएबल्स हो गए। अब ये फंक्शन होमोजेनस तब होगा जब मैं इस पूरे फंक्शन में x की जगह kx, मतलब x इनपुट है ना, उसकी जगह x को किसी k से मल्टीप्लाई करके वो रख दूं। k भी हो सकता है, लैम्डा भी बोल सकते हैं, कुछ भी लैम्डा बोल देते हैं चलो, ठीक है। y की जगह भी सेम कांस्टेंट लैम्डा y के साथ मल्टीप्लाई करके वो रख दें। मतलब अगर मैं इसमें रिप्लेस कर दूं किसे? x बाय लैम्डा x एंड y बाय लैम्डा y, जो भी फंक्शन है उसमें x की जगह पे हम रख दे लैम्डा x, लेफ्ट में भी रखेंगे, और y की जगह क्या रख दे? लैम्डा y। बताओ यहां पे क्या हो जाएगा? लैम्डा y का प्लस 2 इंटू लैम्डा y। दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, क्या अलग अलग स्क्वायर हो सकते हैं? दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर अलग अलग हो जाती है, ठीक है नैन्सी। तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, लैम्डा इंटू एक्स इंटू लैम्डा इंटू वाई इंटू 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, लैम्डा स्क्वायर को पहले लिख दो। लैम्डा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2xy। ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं? दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं? ऐड हो रही हैं। क्योंकि यहां पे दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो रही है, मैं कुछ भी कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल सकता हूं। क्या कॉमन आ रहा है ग्रिम अंदर? ये क्या है? y को नहीं लेंगे कॉमन, आ सकता है लेंगे नहीं, उसका यही होमोजेनस की डेफिनेशन है। देखो हमने फंक्शन में x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रखा, तो कुछ लैम्डा की टर्म्स कॉमन आई, अंदर क्या बच रहा है बताओ? अरे ये क्या है? ये है फंक्शन x और y। अगर कोई फंक्शन
इस कंडीशन को फुलफिल करे। किसको? सबसे पहली बात उसमें दो वेरिएबल होने चाहिए। बोलेंगे मेरे साथ, कितने वेरिएबल होने चाहिए? दो वेरिएबल होने चाहिए। अगर मैं एक्स और वाई, अगर मैं पूरे में एक्स की जगह लैम्डा एक्स रख दूं और वाई की जगह लैम्डा वाई रख दूं और हमारे लैम्डा कॉमन आ जाए, कॉमन आने के बाद जो अंदर बचे वो हमारा इनिशियल फंक्शन बच जाए, तो ऐसे फंक्शन को तब हम कहेंगे कि यहां पे कौन सा फंक्शन, जो इनिशियल फंक्शन था एफ एक्स वाई इज होमोजेनस फंक्शन। मैं ये डेफिनेशन यूज नहीं करूंगा, बट पता दोनों होनी चाहिए। ये होता है होमोजेनस फंक्शन, समझ गए? एक एग्जांपल है होमोजेनस का। और कोई एग्जांपल? मान लो मैंने कहा, ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल, फंक्शन एक्स वाई ले लेते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, ये फंक्शन ले लेते हैं। क्या ये होमोजेनस है? बताओ, क्या ये होमोजेनस है? सिंपल सी बात है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आप। फंक्शन में एक्स की जगह लैम्डा एक्स और वाई की जगह लैम्डा वाई, यही होमोजेनस की पहचान होती है। क्या हो जाएगा? साइन लैम्डा एक्स प्लस कॉस स्क्वायर। क्या आपको लगता है बाय एनी मींस आप लैम्डा एंगल में से बाहर निकाल के, एंगल में से कॉमन लेके किसी भी तरीके से और बची हुई टर्म में ये ला सकते हो? कभी नहीं होगा, ठीक है ना? क्योंकि यहां पे लैम्डा एंगल के अंदर है, बाहर नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि साइन एक्स और साइन लैम्डा कर दें। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एंगल से लैम्डा बाहर नहीं आएगा सभी को। ये होमोजेनस फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ होमोजेनस फंक्शन। क्लियर है? होमोजेनस फंक्शन एक और टाइप के होते हैं, ठीक है? एक और टाइप के मतलब, एक तो ये तरीका होता है होमोजेनस, पहले लिख लो। चलो ये दोनों एग्जांपल कोट करना, पहले मेरी बात सुन लो। अ फंक्शन इन टू वेरिएबल्स, अब फंक्शन यहां लिख लेना एफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजेनस फंक्शन इफ फंक्शन में अगर हम लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई डालें तो कुछ लैम्डा बाहर आ जाए और जो अंदर बचे, कुछ भी पावर आ सकती है। जैसे यहां पे 2 आई थी ना, नेसेसरी नहीं है हर बार 2 आएगी। कुछ और एग्जांपल दूंगा अभी। अंदर क्या बचे? एक्स कॉमा वाई। ये है एक डेफिनेशन, पता दोनों होनी चाहिए। यूज में कोई एक कराऊंगा। पहले डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स कोट कर लो। एक एग्जांपल और बता देता हूं। फंक्शन है cos y अपॉन एक्स। क्या ये होमोजेनस फंक्शन है? बताओ, क्या ये होमोजेनस फंक्शन है? कैसे? बहुत बढ़िया यार। फंक्शन में x की जगह लैम्डा एक्स और y की जगह लैम्डा वाई, ये बन जाएगा cos लैम्डा वाई डिवाइडेड बाय लैम्डा एक्स। क्या बच जाएगा भाई? लैम्डा से लैम्डा कॉमन तो नहीं आएगा, कैंसिल तो हो जाएगा क्योंकि एंगल में ही डिवीजन हो रही है। cos y बाय एक्स। अब आप कहोगे भैया लैम्डा तो कॉमन आया नहीं। मैं ये कहूंगा, किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करे कोई फर्क नहीं पड़ता। लैम्डा कोई कांस्टेंट है, किसी नंबर की पावर 0 क्या होती है? 1। तो मैं इस 1 को हटा के क्या लिख सकता हूं? लैम्डा टू द पावर cos। यहां से एक बात और समझ में आई, इधर देखो। यहां पे मैंने फंक्शन में, इधर ध्यान दो भाई सारे, फंक्शन में क्या रखा है? एक्स की जगह और वाई की जगह। क्या फंक्शन में हल्का सा भी चेंज आया? पूरी वैल्यू एज इट इज रिटेन हो गई? बताओ, चेंज आया नहीं आया? अरे बोलो आया नहीं आया? डबल सुन लेना भाई, चेंज आया नहीं आया? फंक्शन में जब एक्स की जगह लैम्डा एक्स और वाई की जगह लैम्डा वाई डालने पे कोई चेंज भी ना आए तो भी वो फंक्शन कैसा होता है? होमोजेनस। देखो सेम एज इट इज वैल्यू हो गई। एक और तरीका होता है किसी भी फंक्शन को होमोजेनस दिखाने का, बस इसके बाद सीधा सॉल्यूशन पे आएंगे कैसे निकालना है। मान लो इस फंक्शन को तुमने चेक करना है होमोजेनस है या नहीं है। एक तो है एक्स की जगह लैम्डा एक्स और वाई की जगह लैम्डा वाई रखो, बानी सुन ले। सेकंड मेथड क्या है? अपना इसमें से या तो एक्स कॉमन ले लो या वाई कॉमन ले लो। मैं पहले एक्स कॉमन लूंगा, देखते जाओ। क्या इसमें एक्स है? नहीं है। क्या इसमें एक्स है? कितने एक्स है? मैं ना जबरदस्ती भी एक्स कॉमन ले सकता हूं। कैसे? जितने एक्स कॉमन लेने उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, है ना? तो यहां से एक काम करो, पहले एक एक्स कॉमन लो इसमें से। इसी फंक्शन को हम दिखाते हैं कि होमोजेनस ये है। कैसे दिखाएंगे? फंक्शन है एफ एक्स वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक काम करो, इसमें से एक एक्स कॉमन लो, अंदर क्या बचा?
वाई स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, बाय एक्स प्लस 2y, एक और x कॉमन लो। अब क्या हो जाएगा, बाहर एक x ऑलरेडी था, एक और कॉमन आ गया, वाई स्क्वायर, हाँ, प्लस 2y बाय एक्स। तुमने ना तब तक कॉमन लेना है, देखना ध्यान से, तब तक x कॉमन लेने हैं जब तक अंदर जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी y अपॉन एक्स में ना आ जाए। जैसे यहां क्या था, देखो वाई स्क्वायर, नीचे कोई x नहीं है ना, यहां क्या था एक्स वाई, नीचे कोई x नहीं है। जब तुम x कॉमन लोगे तो अंदर y बाय एक्स बनेगा। क्यों, जबरदस्ती x कॉमन लेगा तो डिवीजन में x ही तो आएंगे, y तो ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट है। मानी आ रहा है समझ में? तो तुमने यहां क्या किया, एक x कॉमन लिया, ऊपर 2y है, नीचे एक x है, और इसके नीचे तो x है ही नहीं, और कॉमन लो। एक और कॉमन लेते, ये क्या बन जाएगा, y अपॉन एक्स, और ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड, पावर क्या है सेम। क्या मैं लिख सकता हूं y बाय एक्स का होल स्क्वायर। तो दो टर्म बची, देखो कॉमन लेने के बाद दो टर्म बची, कैसी टर्म, y बाय एक्स का होल स्क्वायर, मतलब इसमें y बाय एक्स है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय y बाय एक्स। इसका मतलब जब आपने इस फंक्शन में से x कॉमन लिए, जितने रिक्वायर्ड थे अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा, वो मैं इसी तरीके से ही कराऊंगा, तो समझ लो इसको अच्छे से। जब तुमने x कॉमन लिए तब तक कॉमन लेने जब तक अंदर जितनी भी टर्म्स है वो सारी किस फॉर्म में ना बन जाए, y अपॉन एक्स। अगर x कॉमन ले रहे हो तो y अपॉन एक्स बनना चाहिए। अगर बना पा रहे हो तो फंक्शन, अदरवाइज नहीं है। कैसे नहीं होगा, अगर मैं यहां से ये x हटा दूं ना, बस अगर ये x हटा दूं, देखो वाई स्क्वायर प्लस 2y, सिर्फ इसमें से, या हटाओ मत, यहां एक x डिवाइड, फिर तुम कहोगे भैया एक वेरिएबल हो गया, लो x डिवाइड कर दो। अब ये होमोजेनस नहीं है, प्रूव करके दिखाऊं? ये होमोजेनस क्यों नहीं है बेटा, इसमें से ना समझो बात, ऊपर की यहां पे x नहीं है ना, तो x कॉमन लोगे y बाय एक्स हो जाएगा। क्या कर दिया मैंने यार, अब ठीक है, देखो ध्यान से, यहां पे ऊपर कितने y हैं, यहां कितने x हैं, एक है, एक x और कॉमन लेके नीचे एक x बढ़ जाएगा। तो एक x कॉमन लेने से क्या हो रहा है बताओ, वाई स्क्वायर बाय प्लस, इसके साथ प्रॉब्लम हो गई। अब इसके नीचे एक x लाने के लिए और कॉमन लोगे तो यहां पे 3x आ जाएंगे। ये होमोजेनस फंक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, होमोजेनस दूसरी टाइप से चेक करके देखें। इस फंक्शन में एक बार x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रखते हैं। y की जगह लैम्डा y रखेंगे, लैम्डा y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की जगह लैम्डा x प्लस 2 इंटू लैम्डा x इंटू लैम्डा y। क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय, हाँ बिल्कुल ठीक है, कटने की बात तो बड़ी जल्दी बोला तू। लैम्डा वाई स्क्वायर बाय एक्स प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। अब हमें ऐसा चाहिए होता है कि मैं जब लैम्डा कॉमन लूं अंदर वही फंक्शन बन जाए। बेटे फंक्शन क्या था हमारा, ये फंक्शन था, कितने लैम्डा कॉमन, यहां से एक लोगे तो वाई स्क्वायर बाय एक्स तो आ जाएगा, यहां एक लैम्डा बचेगा। दो लोगे तो यहां पे तो एक लैम्डा, इधर देखो बोर्ड पे देखते रहो, मेरी बातें सुनते रहो, यहां एक लैम्डा यहां डिवाइड में आ जाएगा, फिर भी नहीं बनेगा ये। तो दोनों ही तरीकों से ये होमोजेनस फंक्शन नहीं है। तो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजेनस फंक्शंस होंगे, फिर हम देखेंगे कैसे उनको सॉल्व करना है। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। अच्छा सेकंड, इसका मतलब ये हुआ, लिखवा देता हूं मैं, अ फंक्शन, अगेन लिखना वही है, अ फंक्शन एफ एक्स वाई इज said to be homogeneous if what, फंक्शन में समझना ध्यान से, ये फंक्शन है, इसमें से मैं कुछ x कॉमन लूं, एक ले सकता हूं, दो ले सकता हूं, चार, जितने रिक्वायर्ड होंगे, तो अंदर जो बचेगा, देखो यहां से x कॉमन लिए, अंदर जो बचा वो भी किसका फंक्शन है, x और y का, लेकिन उसमें कभी भी x बिना y के और y बिना x के नहीं आ रहा। जितने भी y x आ रहे हैं, y आ रहे हैं, नीचे x आ रहा है, जितने भी x आ रहे हैं उनके ऊपर y आ रहा है। नकुल ध्यान दे, थोड़ा थॉट्स को अपने केंद्रित करो यहाँ पे, ठीक है। जितने भी y है नीचे x आएगा, जितने भी x है y आएगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं x कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, एक फंक्शन जिसमें सारे y बाय x एक साथ आ रहे। कोई डाउट, बता रहा हूं, क्लियर है ये बात। और हाँ हाँ वही बता रहा हूं। और दूसरा क्या होगा, अगर इस फंक्शन में से तुम y की पावर कॉमन लो, y जो कॉमन ले रहे हो डिवीजन में आएगा, तो अंदर जो फंक्शन बनेगा, चलो इसको f नाम नहीं देते, इसको g नाम देते हैं, g भी फंक्शन हो सकता है। तो ये g फंक्शन अंदर क्या बचेगा देते बताइयो, x अपॉन y, वेरी गुड।
दोनों ही केसेस हो सकते हैं। हमारी ज्यादातर डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, इस टाइप की आएंगी, इस वाली, ये वाली टाइप, ठीक है, बट ये भी आएंगी एक्सरसाइज में, दोनों है, और मैं इसे ही यूज करूंगा। तो ये भी डेफिनेशन है, दूसरी लैम्डा वाली भी है, जो मर्जी कर लेना। इधर ध्यान दो जल्दी से। फंक्शन अगर होमोजेनस है सेकंड टाइप के हिसाब से, तो मैंने अगर x टू द पावर n कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, f ऑफ y बाय x। इस फंक्शन को हम कहेंगे होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री n। क्या मतलब, फंक्शन के अंदर y बाय x टाइप बनाने के लिए कुछ x कॉमन लोगे, जितने x कॉमन लेने पड़ेंगे उसकी जो पावर होगी ना, जितने x कॉमन लिए हैं आपने, उसको हम उस होमोजेनस फंक्शन की डिग्री बोलेंगे। अभी तक मैं होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन पे नहीं आया हूं, समझ लो ध्यान से, मैं होमोजेनस फंक्शंस पढ़ा रहा हूं। होमोजेनस फंक्शन में बोलो कितने वेरिएबल होते हैं। अगर मैं x की जगह क्या रखूं, y की जगह लैम्डा, अंदर क्या बचे, फंक्शन एज इट इज, तो हम कहते हैं वो होमोजेनस फंक्शन है। जितने लैम्डा कॉमन आएंगे, सुनना मेरी बात है, जितने लैम्डा कॉमन आएंगे वो उसकी डिग्री होगी उस टाइप के हिसाब से। 2 लैम्डा कॉमन आएंगे तो 2 डिग्री होगी उस होमोजेनस फंक्शन की। उसी फंक्शन को देखो, दोनों तरीके से, सेम फंक्शन को दोनों तरीके से होमोजेनस दिखा सकते हो, x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y रख के भी, या फिर कॉमन लेके भी। जब आप x कॉमन लोगे तो अंदर क्या बनेगा, फंक्शन y बाय x का, जितने x कॉमन आ रहे हैं हम उसको क्या बोलेंगे, उस होमोजेनस फंक्शन की डिग्री बोलेंगे। कोई डाउट, ठीक है। सेम इज द केस फॉर टेकिंग आउट y कॉमन। अंदर x अपॉन y बचेगा, कितने y कॉमन लिए, n, तो इसकी डिग्री फिर क्या हो गई, n हो गई। अब लिखो, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ differential equation of the form of what form, dy by dx is equal to fxy, where और कर लो पहले, dx by dy is equal to fxy, where fxy is homogeneous function of डिग्री 0। अभी तक फंक्शन में कहीं पे तुम्हें डेरिवेटिव दिख रहा है, होमोजेनस फंक्शन में dy by dx नहीं आया। हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, छोटा सा ही डिफरेंस है दोनों, समझ लो ध्यान से। हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो डेरिवेटिव्स पक्का इंक्लूडेड होंगे। dy by dx इज इक्वल टू कोई होमोजेनस फंक्शन होना चाहिए ऑफ डिग्री 0। इसका मतलब क्या है कि उसमें से, समझना बात को ध्यान से, डिग्री 0 का मतलब क्या है, n क्या होगा, n डिग्री है ना, n 0, x की बार 0 क्या होगा 1, मतलब बचेगा क्या, सिर्फ ये। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि dy by dx किसके इक्वल होना चाहिए, f ऑफ y by x। समझो बेटा ध्यान से, फंक्शन होमोजेनस है तो इस टाइप का होगा, फंक्शन होमोजेनस है तो इस टाइप का होगा। डिग्री 0 है मतलब x की पावर क्या होगी 0, x की पावर 0 क्या होती है 1, मतलब फंक्शन f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ स्मॉल f y बाय x। इसका मतलब अगर तुम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में ले आए, होमोजेनस हो जाएगी। मैं घूम फिर के ना यहीं आना चाहता था, बस ये बात याद रखना। एक तरफ होना चाहिए dy बाय dx, एक तरफ क्या होना चाहिए, दूसरी तरफ एक फंक्शन होना चाहिए जिसमें y अपॉन x हो बस। अगर इधर dy बाय dx है तो राइट में क्या होना चाहिए, y बाय x ही होना चाहिए। और इस वाले केस के हिसाब से क्या होगा, अगर बेटा dx बाय dy हो तो यहां क्या होगा, फंक्शन होगा जिसमें x बाय y हो। सारा कुछ भूल सकते हो, मेरा काम है तुम्हें इन डेप्थ पढ़ाना, कॉन्सेप्ट बनाना तुम लोगों के। उसके लिए जितना पढ़ाया वो बहुत जरूरी था, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सिर्फ ये 2 बातें ध्यान रखो, क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करनी है भैया, होमोजेनस वगैरह होता क्या याद रखो, नहीं तो बस इसको याद रखो, बाकी सब भूल जाओ जो मैंने पढ़ाया।
ठीक है, इंटरेस्ट लाना है तो डेप्थ में पता होनी चाहिए बातें, रटना है बस पास होना है तो हाँ नहीं, एक आएगी या तो इनमें से ये होगा या ये होगा, देखते जाओ अभी। हाँ बेटा वो तो होमोजेनस फंक्शन है ना, वो तो होमोजेनस फंक्शन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जहां पे यहाँ क्या होगा dy बाई डी एक्स, इधर एक फंक्शन होगा जिसमें पूरे में क्या होगा y अपॉन एक्स, या फिर अगर यहाँ dx बाई dy है तो फंक्शन में x अपॉन y। ठीक है ना, देख होमोजेनस फंक्शन है, इसकी डिग्री n है, अगर डिग्री 0 हो तो ये हट जाएगा, इसका मतलब f ऑफ एक्स वाई, और ये बात सेम है, तो ये फंक्शन ही है होमोजेनस फंक्शन, डिग्री 0 है इसकी, ये बात लिख लो, क्वेश्चन शुरू कराते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 आपकी न्यू बुक का, ओल्ड बुक का एग्जाम्पल नंबर 15। क्वेश्चन है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है, एक, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने होमोजेनस दिखाना है और सॉल्व करना है। क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कभी भी, वो तुम्हें हिंट तो देगा ही नहीं है कौन सी है, ठीक है ना, यही मेन काम है यहाँ पे, इसलिए स्टार्टिंग है तो इसलिए उसने बता दिया बेस लेवल आपका। ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनस प्रूव करनी है, होमोजेनस प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, चाहे वेरिएबल सेपरेबल हो चाहे होमोजेनस हो, मेरे कहे पे देखो अभी तक वेरिएबल सेपरेबल चल रहा था, मैं फिर वही कह रहा हूँ, थॉट प्रोसेस डेवलप्ड ऐसा था कि वेरिएबल सेपरेट करने हैं, पता था, अब नहीं पता चलेगा। मेरे कहने पे कोई भी टाइप हो, कोई भी टाइप हो, dy बाई डी एक्स निकालना सबसे पहले, कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, एक दो एक्सेप्शन है उनको छोड़ के, तुम पहले dy बाई डी एक्स निकालना, वहीं से तुम्हें पता चल जाएगा कौन सी टाइप का। तो यहां एक काम करो, dy बाई डी एक्स निकालो। अब ये सोचो क्या dy बाई डी एक्स है तो x कॉमन लेना पड़ेगा, है ना, क्या x कॉमन लेके अंदर जितनी भी टर्म्स हैं वो y अपॉन एक्स वाली बन पा रही हैं, सोचो, ऊपर से एक x कॉमन लो बेटा, क्या बचा, डिवाइडेड बाय, अब तुम ये कहोगे कि भैया देखो आपने यहां से एक x कॉमन लिया तो ऊपर वाले की क्या हुआ, आपने एक x कॉमन लिया तो ऊपर वाले की डिग्री क्या हुई 1, नीचे से भी एक x कॉमन ले, जितने x कॉमन लेते हैं वही डिग्री होती है, तो नीचे वाले की डिग्री क्या हुई 1। मैं ये कह रहा हूं बेटे दो होमोजेनस फंक्शन नहीं है ये पूरा एक फंक्शन है, ये पूरा एक फंक्शन है कलेक्टिवली। तो यहां पे अगर तुम कॉमन लेके काट दो, ये देखो 1 प्लस 2y बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस जितनी भी टर्म्स हैं, जो कॉमन आया तो गया, हर बार कटेगा, जितनी भी टर्म्स हैं उनमें से किसी भी टर्म में ऐसा है कि y के नीचे x ना हो, कांस्टेंट हो तो अलग बात है, तो भाई जहां y है वहां नीचे पक्का x है, तो हम कह सकते हैं इसको कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू f ऑफ फंक्शन है जिसमें y और x है, ठीक है। सो हो गया प्रूफ, इट इज होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद अब सॉल्व कैसे करना है वो देख लो, लिखना है एक ही बारी, बाद में सुन लो पहले। कौन सी टाइप है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ y बाई एक्स, y बाई एक्स है ना, तो तुमने करना क्या है, y बाई एक्स को v पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में, y बाई एक्स को क्या पुट करना है, देखते जाओ बातें नहीं, y बाई एक्स को क्या पुट करना है v, और फिर x को उधर मल्टीप्लाई कर दो, y क्या हो गया vx हो गया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये तरीका है, प्रोटोकॉल है, ऐसे ही फॉलो होगा। तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाई डी एक्स। अब मुझे एक बात बताओ, v कांस्टेंट है या x का फंक्शन है, v कैसे कांस्टेंट, v की वैल्यू क्या रखे तुमने y अपॉन x, तो v की वैल्यू में x आ रहा है ना, मतलब v का x का फंक्शन है, x जैसे चेंज होगा v भी चेंज होगा, क्योंकि v भी फंक्शन है x का और x भी फंक्शन है x का, तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, प्रोडक्ट रूल, क्या आएगा v इंटू एक्स का डेरिवेटिव प्लस x, v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dv बाई dx। ये 2-4 लाइन हर क्वेश्चन में सेम रहेंगी, हर क्वेश्चन में 4-5-6 लाइंस सेम रहेंगी, देखते जाओ, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, v प्लस एक्स dv बाई dx, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, कौन सी, जहां तुमने फंक्शन में y बाई एक्स दिखाया उससे एक पहले, ये वाले, ठीक है। अब इधर आ जाओ, dy बाई डी एक्स की ये वैल्यू डालोगे यहां पे, समझ लो ध्यान से, एक बार समझ में आ गया कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा, इसलिए पहले मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, चाहे एक क्वेश्चन हो आज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। dy बाई डी एक्स की जगह ये वैल्यू डालोगे इस वाली इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा भाई, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, होमोजेनस के हर क्वेश्चन में लेफ्ट में ही आएगा,
लेफ्ट में यही आएगा क्योंकि तुम यहां dy बाई dx ही रखोगे। राइट में चेंजेस होंगे हर बार। तो अब राइट में क्या रखना है, 1 प्लस 2 y बाई एक्स क्या था, y बाई एक्स क्या था, v, हर बार डिवाइडेड बाय 1 माइनस v। यहां से वेरिएबल सेपरेट करने हैं, इतना किया। लेफ्ट में हमेशा क्या आएगा, v प्लस एक्स dv बाई dx। राइट में सारी v वाली टर्म्स आएंगी, लेफ्ट में पक्का यही आएगा, राइट में सारी पक्का v वाली टर्म्स आएंगी। पहला स्टेप क्या होगा, हर बार v को उधर लेके जाओगे। इसके बाद पहला स्टेप यही होगा, हर बार v को उधर लेके जाओगे। x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v डिवाइडेड बाई 1 माइनस v। एक समझ लिया तो अटकोगे नहीं, आगे सुनो। x dv बाई dx इसको करेंगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 1 माइनस v, ऊपर क्या हो जाएगा, ठीक है। x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v माइनस v प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस v। कौन सी लाइक टर्म्स है, तो ये बन जाएगा, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात जो तुम्हारे काम को आसान करेगी, यहां पे जो v की टर्म्स आ रही होंगी ना वो पक्का ऐसी होंगी, कुछ ऊपर होगा कुछ नीचे होगा। यहां पे दोनों पॉलिनोमियल है, देखो ना, v की कोई पावर है, फिर v की कोई पावर है, फिर कांस्टेंट है, यहाँ पे v की पावर है, v है ना और कांस्टेंट है। हमेशा इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब बड़ी से पावर, पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, बड़ी से छोटी। अब यहाँ पे v स्क्वायर 2v माइनस v प्लस v प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसमें से माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लोगे अंदर क्या बन जाएगा, -1 प्लस v, तो v -1। इसको ऐसे नहीं करना कि भैया इसको ऐसे नहीं लिख सकते, -v प्लस 1, तुम आगे जाके प्रॉब्लम फेस करोगे। माइनस कॉमन ले लेना और जो भी माइनस कॉमन लोगे वो यहीं छोड़ देना। अब क्या करना है, इधर क्या देखो, x dv बाई dx, इधर क्या एक फ्रैक्शन, हर बार ये नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला है डिवाइड होगा। एक ही तरीका है इसको करने का, dx उधर x उधर। राइट में हमेशा dx बाई x देखोगे ऑलवेज। इससे आसान नहीं है चीजें, 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो काम हो गया इसका, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा बताओ, ये इधर आएगा, माइनस वहीं छोड़ना है, माइनस वहीं छोड़ना है, सिर्फ v माइनस 1 डिवाइडेड बाय v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 और साथ में dv और माइनस यहां इंटीग्रेट कर दो। हो गया ना वेरिएबल सेपरेट, इंटीग्रेट कर दो। आगे सोचना इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, कौन बताएगा। सिंपल सी बात है, इसका वो क्या होगा, डेरिवेटिव। दोबारा एक बार रिकैप दे दूं फटाफट से, हाँ नहीं आया समझ में। देख v माइनस 1 उधर dv के साथ मल्टीप्लाई, dv वही है, ये v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इधर आके डिवाइड, dx उधर जाके, उधर सब कुछ आ गया ना, 1 बच गया, dx उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई और यहां पे dx, ठीक है। कोई डाउट। अब ये सोचना इसकी इंटीग्रेशन हमेशा लॉग आएगी, यहां हमेशा dx बाय x होगा, हमेशा लॉग आएगा। इसकी इंटीग्रेशन सोचनी है हर बार कैसे होगी। क्वेश्चन का एक फिक्स्ड प्रोटोकॉल है, एक फिक्स सेट ऑफ रूल्स है, देख लो वर्किंग रूल क्या है। यहाँ पे हमेशा सबसे पहले आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, dy बाय dx। मोस्ट ऑफ द केसेस में dy बाय dx से हो जाएगा, जहां नहीं होगा dx बाय dy कर लेंगे उसको, फिर भी नहीं होगा तो लीनियर और वेरिएबल सेपरेबल देख लेंगे। मैं तरीका बताऊंगा तुम्हें, जब तीनों हो जाएंगे तब बताऊंगा फटाफट से कैसे निकालते हैं। dy बाय dx ये हो गया, कोशिश करो dy बाय dx है ना, ऊपर नीचे से सेम नंबर ऑफ x कॉमन लो और कोशिश करो कि y बाय x बनाओ। सेम नंबर ऑफ x कॉमन लिए ताकि वो कैंसिल हो जाए, अंदर क्या बचेगा, y बाय x वाली टर्म दिख गया ना, होमोजेनियस फंक्शन है, dy बाय dx इक्वल्स टू f ऑफ y अपॉन x। उसके बाद क्या करना है, ये जो y अपॉन x है इसको किसके इक्वल पुट करना है, v के इक्वल। y अपॉन x को किसके इक्वल पुट करना है, v के इक्वल। डिफरेंशिएट अभी नहीं करना, पहले x को उधर, कान मेरी बातों पे, आंखें बोर्ड पे। उसके बाद क्या करना है, x को उधर मल्टीप्लाई करना है, y क्या आ जाएगा, vx। डिफरेंशिएट करेंगे, याद हो जाएगा तुम्हें थोड़े दिन बाद, dy बाय dx इक्वल्स टू v प्लस x dv बाय dx। फिर आना है यहां पे जहां होमोजेनस दिखाया था ना, उससे एक स्टेप ऊपर, उसको फर्स्ट इक्वेशन मानना, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। लेफ्ट में dy बाय dx है, क्या आएगा, v प्लस x dv बाय dx। राइट में थोड़ा देखना पड़ेगा, लेफ्ट में हमेशा यही आएगा, हर बार v उधर जाके माइनस होगा, हर बार एलसीएम होगा, एलसीएम लेके इसको एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा, यहां बचेगा x dv बाय dx। हर बार डिनोमिनेटर इधर
डीवी के साथ आएगा, न्यूमरेटर डीवी के नीचे आएगा, dx हमेशा ऊपर आएगा डी और x नीचे आएगा। हमेशा इंटीग्रेट करके यहाँ log x आएगा। इसके बारे में दिमाग लगाना पड़ेगा, इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी। तो ये बता दो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी। अब ये बताओ नीचे कैसा पॉलिनोमियल है, ऊपर कैसा है, लीनियर और अपॉन क्वाड्रेटिक। क्या करते हैं, पुट लीनियर मतलब जब भी ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल नीचे क्वाड्रेटिक, इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी क्वाड्रेटिक प्लस b। उसके बाद क्या होगा, a इंटू 2v प्लस 1 प्लस b, v माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस यहां पे है डी बाई डी वी। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अब ठीक है चलो। यहां क्या आ जाएगा, 2a किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, तो a क्या आएगा, हाफ आ जाएगा। और a प्लस बी इधर क्या है, कांस्टेंट है, इधर क्या है -1, a प्लस बी हो गया आपका -1, तो b क्या आएगा -1 माइनस a, मतलब -1 माइनस 1/2 मतलब -3/2। a और b की वैल्यूज आ गई, जगह नहीं बची मेरे पास, नोट कर लो पहले इतना। इसके बाद क्या होगा, a और b आ गए, फिर a और b की वैल्यू, ध्यान रखो बच्चों को यही नहीं पता a b की वैल्यू किस में डलती है, इसमें नहीं डलती, इसमें डलती है वैल्यू। तो इसका मतलब v माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, a है 1/2 प्लस b मतलब प्लस -3/2 अब ये v माइनस 1 की वैल्यू को हम यहां डालेंगे। देयरफॉर इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 मान ली थी ना, 2 मान लो। यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में v माइनस 1 की जगह डालो आप 1/2 2v प्लस 1 -3/2 होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv। जिन बच्चों को इंटीग्रेशन आती है उन्हें पता है क्या करना है, मैं सिर्फ जिन्हें प्रॉब्लम है उनके लिए बता रहा हूं। ये हो गया। अब यहां पे ना जब हम ऊपर वाले लीनियर को नीचे वाले क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव बनाते हैं तो इसीलिए बनाते हैं ताकि यहां पे जो प्लस या माइनस है मैं सेपरेट कर दूं। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 और यहां पे प्लस v प्लस 1, ठीक है। और ये 1/2 यहां से बाहर, ये dv पूरा चेंज ही करना पड़ेगा इसको। -3/2 dv अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इज इक्वल टू ये। तो सेपरेट करके ये होगा। जब ऐसा करोगे ऊपर जो फंक्शन होगा नीचे वाले का क्या होगा, डेरिवेटिव। इसमें तो डायरेक्ट लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होगा। इसमें क्या करेंगे, 1 अपॉन, देखो मुझे ना 1 अपॉन क्वाड्रेटिक आता है सॉल्व करना, कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक नहीं आता, इसीलिए लीनियर को ना नीचे वाले का डेरिवेटिव बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं ऊपर वाले को नीचे वाले का डेरिवेटिव, ताकि जो दूसरी यहां सीधा लॉग हो, दूसरी टर्म बचे उसमें ऊपर कांस्टेंट आ जाए। इसीलिए लीनियर हट गया। अब इसमें से ये क्या हो जाएगा, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करेंगे, क्या होगा बताओ, हाँ बताइयो, v प्लस पांच। ऐसे ही है सारे, इस एक्सरसाइज में सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, लेंथ इतनी है सबकी, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देखो 1/2 लॉग ऑफ v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 -3/2, बताना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/a, a क्या है √3/2, तो 1/√3/2 मतलब 1/a tan इनवर्स x मतलब v प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू
माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस सी। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, एक लास्ट स्टेप है बस। इसके अंदर अब हम, क्योंकि हमारी जो इनिशियल इक्वेशन थी एक्स वाई में थी, इसमें v की जगह एक्स वाई डाल देंगे। तो v की जगह हो जाएगा, देखो 1/2 लॉग, इसकी जगह हो जाएगा y बाय एक्स का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, प्लस y बाय एक्स प्लस 1 माइनस √3 और 3 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, ठीक है, √3 tan इनवर्स। यहां पे एलसीएम लूंगा, क्या बन जाएगा 2v प्लस 1, और यहां पे √3/2 2 कैंसिल, 2v क्या है y बाय एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू, या फिर इसको भी इधर ले आओ, प्लस लॉग मॉड x इज इक्वल टू सी, या माइनस सी इज इक्वल टू 0, कुछ भी लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। ये तुम्हारा सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये एक होमोजेनस का क्वेश्चन है 5 मार्क्स का।